तीसरे कार्यकाल में पीएम मोदी का आज पहला बिहार दौरा। राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय कैंपस का करेंगे उद्घाटन। नालंदा विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में 17 देशों के मिशन प्रमुख होंगे शामिल। मौके पर लोगों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। यूनिवर्सिटी कैंपस के उद्घाटन से पहले नालंदा के अवशेषों का दौरा करेंगे पीएम। 2016 में संयुक्त राष्ट्र ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया था। यूनिवर्सिटी कैंपस में 40 कक्षाओं वाले 2 शैक्षणिक ब्लॉक हैं, जिसमें 1900 छात्रों के बैठने की है क्षमता। कैंपस में 300 सीटों की क्षमता वाले 2 सभागार बनाए गए हैं और 550 छात्रों के लिए हॉस्टल भी बनाया गया है। पीएम मोदी जिस नालंदा यूनिवर्सिटी के कैंपस का उद्घाटन करेंगे वो कार्बन मुक्त नेट जीरो ग्रीन कैंपस है। इसमें 2000 व्यक्तियों तक की क्षमता वाला एम्फी थिएटर, फैकल्टी क्लब और खेल परिसर सहित कई अन्य सुविधाएं शामिल। तीसरे कार्यकाल में पहली बार वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी। किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की। 9 करोड़ 26 लाख किसानों के खाते में पहुंचे 20,000 करोड़। पीएम ने लगातार तीसरी बार चुनने पर काशी के लोगों का जताया आभार। कहा, मां गंगा ने मुझे गोद ले लिया है, मैं काशी का हो गया हूं। पीएम ने कहा, देश के लोगों ने अभूतपूर्व जनादेश दिया। काशी के लोगों ने सांसद नहीं, तीसरी बार पीएम भी चुना है, इसलिए सभी को डबल बधाई। वाराणसी पहुंचने पर पीएम मोदी ने किया रोड शो। हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। 50वीं बार काशी पहुंचे हैं पीएम मोदी ने कृषि सखी प्रोग्राम में ट्रेनिंग पाने वाली महिलाओं को प्रमाण पत्र दिए, उनका उत्साह बढ़ाया। सीएम योगी ने कहा, 10 साल में काशी के कायाकल्प में न सिर्फ हजारों करोड़ों रुपए लगे, बल्कि दुनिया ने इसे बदलते हुए देखा है। शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी को किसानों का हितैषी बताया। कहा, पीएम बनने के बाद सबसे पहले किसानों के खाते में पैसे डालने की फाइल साइन की। पीएम मोदी ने वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर पूजा अर्चना की। मां गंगा का लिया आशीर्वाद। सीएम योगी भी रहे मौजूद। पीएम मोदी और सीएम योगी गंगा आरती में हुए शामिल। 67 साल के राम जन्म योगी की शंख ध्वनि से मोहित हुए पीएम। इस बार योग दिवस पर श्रीनगर में होंगे पीएम मोदी। 21 जून की सुबह 6:30 बजे डल झील के किनारे हजारों लोगों के साथ करेंगे योगासन। वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की होगी बैठक से पहले शाम 5 बजे सीईसी की बैठक भी होगी। स्पीकर को लेकर एनडीए में मंथन जारी। राजनाथ सिंह के आवास पर हुई एनडीए के घटक दलों की बैठक। बीजेपी के सहयोगी दलों ने कहा, स्पीकर पद को लेकर हम पीएम मोदी के फैसले के साथ। लोकसभा अध्यक्ष बीजेपी का और उपाध्यक्ष एनडीए का हो सकता है, सूत्रों के हवाले से खबर। दिल्ली में पानी संकट पर सियासत जारी। रमेश बिधूड़ी के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ता आज पानी के लिए करेंगे दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर पर प्रदर्शन। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अगुवाई में सीएम आवास तक मार्च करेंगे पार्टी कार्यकर्ता। सांसद बांसुरी स्वराज भी मार्च में होंगी शामिल। दिल्ली का जल संकट गलियों से होते अस्पतालों तक पहुंचा। अस्पतालों की जलापूर्ति भी प्रभावित। नीट पेपर लीक मामले में खुलासा। एनएचएआई के निरीक्षण बंगले में बुक था आरोपी अभ्यर्थी का कमरा। पटना पुलिस ने आरोपी अमित आनंद के एजी कॉलोनी के एक अपार्टमेंट से 6 पोस्ट डेटेड चेक बरामद किए। 13 गिरफ्तार आरोपियों में से एक है अमित आनंद। जेल में बंद परीक्षा माफिया सिकंदर यादवेंदु के केबिन को पुलिस ने किया सील। पटना के दानापुर नगर परिषद में जूनियर इंजीनियर है सिकंदर। पेपर लीक मामले पर जीतन राम मांझी ने कहा, यह केवल बीजेपी कांग्रेस या महागठबंधन का मामला नहीं, इस पर सरकार सख्त कार्रवाई करने जा रही है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर आज आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता फिर करेंगे प्रदर्शन। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास का करेंगे घेराव। नीट रिजल्ट पर बोले गोपाल राय, लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर, सदन में मजबूती से आवाज उठाएगी आप। शिवसेना के दोनों गुट आज मनाएंगे 58वां स्थापना दिवस। इस मौके पर उद्धव ठाकरे सभी नवनिर्वाचित सांसदों का अभिवादन करेंगे और विधानसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। शिवसेना शिंदे गुट का मुंबई के वर्ली में होगा कार्यक्रम। शाम 5 बजे नेता और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे सीएम एकनाथ शिंदे। हरियाणा में कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व सीएम बंसी लाल की बहू किरण चौधरी ने विधायक पद से दिया इस्तीफा। किरण चौधरी और उनकी बेटी ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को अपना इस्तीफा भेजा। आज दोनों बीजेपी में होंगी शामिल। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह तैयार। एमपी के अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार कमलेश शाह ने किया नामांकन। सीएम मोहन यादव बोले, भारी वोटों से जीतेंगे। प्रियंका गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने पर रॉबर्ट वाड्रा ने जताई खुशी। कहा, वो भारी बहुमत से जीत हासिल करेंगे। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, प्रियंका गांधी को सांसद की भूमिका में देखने के बाद सक्रिय राजनीति में एंट्री के लिए सोचूंगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का राहुल गांधी पर तंज का। राहुल गांधी ने वायनाड की जनता को धोखा दिया। मेंढक हिंसा मामले में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर लगाया नफरत फैलाने का आरोप। कहा, पुलिस अगर फौरन हरकत में आ जाती तो वाकयात नहीं होता। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने संभाला पदभार। सचिवालय आते वक्त कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया।
आंध्र सीएम चंद्रबाबू नायडू ने डिप्टी सीएम पवन कल्याण को दी बधाई। सचिवालय में दोनों की शिष्टाचार भेंट। बिहार के अररिया में उद्घाटन से पहले गिरा पुल बकरा नदी पर 12 करोड़ की लागत से हुआ था तैयार। पुल का 3 पिलर नदी में समा गया। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। साल 2011 में बनना शुरू हुआ था पुल गिरने पर बिहार सरकार का एक्शन। 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच दल का किया गठन। असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया। पुल मामले में बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग ने ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। उसे ब्लैकलिस्ट में डालने का दिया निर्देश। अररिया में पुल गिरने पर जेडीयू नेता नीरज कुमार का बयान। जिला प्रशासन ने घटना पर संज्ञान लिया। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य ने पुल गिरने पर कसा तंज। सोशल मीडिया पर लिखा, डबल इंजन वाली सरकार के सुशासनीय दावों की पोल एक दफा फिर खुली। अररिया के विधायक ने लगाया आरोप, विभाग की लापरवाही और कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक की लापरवाही के कारण पुल टूटा। कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की। बिहार पुल हादसे पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान। बोले, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत नहीं चल रहा था काम। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय बनवा रहा था पुल। साइबर क्राइम के खिलाफ राजस्थान पुलिस का बड़ा एक्शन। मेवात इलाके में की छापेमारी। अब तक 400 से ज्यादा आरोपियों को किया गिरफ्तार। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी का मेल आया। एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ाई गई। जयपुर के बाद पटना एयरपोर्ट पर भी आया धमकी भरा ईमेल। सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हुई। गुजरात के वडोदरा हवाई अड्डे को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली। ईमेल में लिखा, एयरपोर्ट को बम से उड़ा दूंगा। जांच में जुटी एजेंसियां। जयपुर के सांगानेर में अतिक्रमण पर चला जेडीए का बुलडोजर। इस इलाके से विधायक है सीएम भजन लाल। बेंगलुरु में तेल के दाम में बढ़ोतरी को लेकर सड़कों पर उतरे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़क के कई इलाकों में किया प्रदर्शन। दिल्ली समेत उत्तर भारत में गर्मी का कहर जारी। दिल्ली में गर्मी के रेड अलर्ट के बीच मंगलवार को लू से 5 लोगों की हुई मौत। यूपी के कई जिलों में 20 जून तक मौसम विभाग का रेड अलर्ट। प्रदेश में अब तक 119 लोगों की मौत। बिहार में भी लू के प्रकोप से अब तक 45 लोगों की गई जान। राजस्थान में 25 जून के बाद आ सकता है मानसून। अगले 3-4 दिन जारी रहेगा गर्मी का प्रकोप। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। गुजरात के भावनगर इलाके में हुई बारिश। भीषण गर्मी से मिली राहत। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश से लोगों को हुई परेशानी। असम में बाढ़ बनी आफत। 14 जिलों में करीब 1 लाख से ज्यादा लोग हुए प्रभावित। ओडिशा में हुई मानसून की एंट्री। भुवनेश्वर में कई हिस्सों में हुई बारिश। लोगों को मिली राहत। उत्तरी राजस्थान में जारी है हीट वेव। आईएमडी के अनुसार कई इलाकों में तापमान 46 डिग्री पर पहुंचा। हरियाणा रोडवेज में यात्रियों को मिलेगा पीने का ठंडा पानी। परिवहन राज्य मंत्री असीम गोयल जारी किए निर्देश। वाराणसी में झमाझम बारिश से मौसम में ठंडक का एहसास। लगातार पड़ रही गर्मी से लोगों को मिली राहत। चेन्नई में मूसलाधार बारिश। शहर के कई इलाकों में हुई बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत। दिल्ली के राजौरी गार्डन में एक फूड आउटलेट में गोलीबारी। फायरिंग में एक शख्स की मौत। पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंच मामले की जांच में जुटी। हमलावरों की पहचान के लिए पुलिस सीसीटीवी की ले रही मदद। यूपी के आगरा में दूध के प्लांट में गैस लीक। हादसे में एक शख्स की मौत। दम घुटने से हुई मौत। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों के जवान चला रहे सर्च ऑपरेशन। पिछले दिनों हुए आतंकी हमलों के बाद एक्शन में आए पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान। उत्तराखंड में ऋषिकेश के पास जंगलों में लगी आग पर काबू नहीं। आग आसपास के फैक्ट्री के वेयरहाउस तक पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। ऋषिकेश में जंगल में कई दिनों से लगी है आग। वेयरहाउस में रखा सामान जलकर खाक। आग को फैलने से रोकने की हो रही है कोशिश। जम्मू कश्मीर के रामनगर में जंगल में लगी भीषण आग। कई दिनों से लगी आग में जंगल के पेड़ों को हो रहा नुकसान। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने की कोशिश में जुटी। यूपी के सहारनपुर में नदी में नहाने गए 2 युवकों को डूबने से हुई मौत। गोताखोरों की मदद से दोनों की डेड बॉडी निकाली गई। पुलिस के मुताबिक पानी के तेज बहाव की वजह से दोनों शख्स डूब गए। स्थानीय लोगों ने डूबता देख बचाने की कोशिश की। लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। सिक्किम में लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आर्मी के जवान लोगों को रस्सियों के सहारे निकाल रहे हैं बाहर। भूस्खलन की वजह से फंसे हैं कई पर्यटक। आगरा फतेहाबाद रोड पर पेपर रोल रखे ट्रक में लगी आग। चालक ने ट्रक को पार्क के पास ले जाकर लोगों की मदद से बुझाई आग। ट्रक में रखा कागज जलकर खाक। आग लगे ट्रक को चलता देख दहशत में आए ड्राइवर ने पार्क में लगे सबमर्सिबल से बुझाई आग। कर्नाटक से पेपर रोल से आगरा आया था ट्रक। लखनऊ के चिन्हट इलाके में एक कार गैराज में लगी आग। गैराज में रखी कई गाड़ियां जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सड़क पर पलटी यात्रियों से भरी मिनी बस। हादसे में बस में सवार 9 लोग घायल। गुजरात के गांधीनगर में टीईटी पास छात्रों का प्रदर्शन। टीईटी पास वालों को स्थायी शिक्षक नियुक्त। 24 साल में पहली बार रूसी राष्ट्रपति पुतिन उत्तर कोरिया पहुंचे। हवाई अड्डे पर किम जोंग ने गर्मजोशी से किया स्वागत।
बाल्टिक सागर क्षेत्र में नाटो सैनिकों ने किया अभ्यास। 20 नाटो देशों के लगभग 9,000 सैनिक हुए शामिल। मैक्सिको के जंगल में लगी भीषण आग, आसमान में छाया धुएं का गुबार, दूर दूर से आग की लपटें नजर आईं। ईरान में 5.0 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए, 4 लोगों की मौत, 120 घायल। भूकंप के झटकों के बाद 3 इमरजेंसी शेल्टर बनाए गए, बचाव दल को क्षेत्र में तैनात किया गया। केन्या की राजधानी नैरोबी में टैक्स बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन, 200 से अधिक प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। T20 वर्ल्ड कप मैच से शुरू होंगे सुपर 8 मुकाबले। पहले मैच में अमेरिका का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारत सुपर 8 का अपना पहला मुकाबला कल अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगा। बारबाडोस की पिच पर खिलाड़ियों ने किया अभ्यास। T20 विश्व कप में अफगानिस्तान की आक्रामक बल्लेबाजी का मुकाबला स्पिन आक्रमण से करेगी टीम इंडिया। स्पिनरों की मददगार पिच पर उपयोगी हो सकते हैं कुलदीप यादव। भारत ने लीग मुकाबलों में कुलदीप को नहीं उतारा था। अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा को प्लेइंग 11 में मिला था मौका। सुपर 8 मुकाबलों को लेकर बोले न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान स्टीफन फ्लेमिंग। वेस्ट इंडीज की पिचें टर्न लेती हैं तो कुलदीप विकेट निकाल सकते हैं। रोहित शर्मा को सुपर 8 में टीम इंडिया के विशेष प्रदर्शन की उम्मीद, कहा बड़ी जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में एंट्री करना लक्ष्य। सुपर 8 के मुकाबले के लिए सूर्य कुमार यादव का गेम प्लान तैयार, कहा सिचुएशन के हिसाब से गेम करता हूं चेंज। वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर वेस्ले हॉल बारबाडोस में विराट से मिले, कोहली को अपनी किताब गिफ्ट की। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में श्रेयस अय्यर की हो सकती है वापसी, जुलाई-अगस्त में खेली जाएगी सीरीज। भारत और साउथ अफ्रीका विमेंस टीम के बीच दूसरा वनडे आज बेंगलुरु में होगा मुकाबला, 1:30 बजे शुरू होगा मैच। स्मृति मंधाना को वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में हुआ फायदा, 2 पायदान के उछाल के साथ तीसरे स्थान पर पहुंची। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस राउफ ने हाथापाई की, वीडियो के बाद तोड़ी चुप्पी, कहा परिवार की बात आने पर दूंगा माखूल जवाब। पावो नूरमी खेलों में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता, तीसरे प्रयास में 85.97 मीटर का थ्रो किया।